नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके सीरीज कर रहे थे जो कि आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन आपके हैं। तो उनमें से हम लोग बहुत सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे थे, जो कि आपके फ्रिक्वेंटली हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन जो है आपका पूछे ही जा रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने आपको इम्पोर्टेंट डेज और उससे रिलेटेड जो थीम्स उसके वो हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के जो भी फुल फॉर्म है तो वो हमने आपका ऑलरेडी करा दिया है, क्योंकि देखिए इनसे आपके क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। तो उन सभी को आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और आज जो कवर करेंगे हम लोग, तो इसमें जो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुए तो उसको हम लोग देखेंगे। और देखिए स्टैटिक जीके का ये सारे पोर्शन आपका है, तो इसका पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको दिया हुआ है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, अभी आप जो आप देख रहे होंगे। क्योंकि जो भी कंटेंट आपके दिया हुआ पीडीएफ में, तो वो सारे जो है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे ही जा रहे हैं, और हमने उनको देखते हुए ही डिजाइन किया हुआ है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। और इसके अलावा करंट अफेयर का, इन्वायरमेंट का, जनरल साइंस का और साथ में कंप्यूटर का, इन सभी का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि ये सारे पोर्शन जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके इन्हीं से पूछे जा रहे हैं लगभग एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं इनके बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो सारे चीज हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में जो अभी आपका चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन जो आपका है बहुत सारे टाइप से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस का जो सेशन था पर्टिकुलरली कौन सा ईयर का, वो कहाँ पे हुई थी, इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन थे उस समय के, और मेन जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे उस समय। तो ये सारे चीज जो है आपसे पूछे ही जा रहे हैं लगातार बार बार। कि जैसे पहली बार डिमांड जो है स्वराज की कब की गई थी, कौन से कांग्रेस के सेशन में, तो ये सारा चीज आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सारा चीज कवर करेंगे इनसे रिलेटेड, जिनसे कि आपका क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका है, तो इसके देखिए जो फाउंडर थे, जब इसकी फाउंडेशन की गई थी, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है इसके फाउंडेशन डेट याद रखना। तो ये फाउंड किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और उस समय जो थे 3 लीडर्स ने फॉर्मेशन किया हुआ था इसका, जिसमें कि पहले मेन थे इसके, दैट इज एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये ह्यूम इनको बोला था, लेकिन इसका कभी कभी फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये याद रखना इसका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके अलावा दादा भाई नेहरू जी हैं, और तीसरे इसके है इडुलजी वाचा। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। अब देखिए यहाँ पे सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जितने भी मतलब कांग्रेस के सेशन हुए थे, और ये कौन सा लोकेशन हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, और इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स थे इस दौरान वो क्या क्या हुए थे। तो ये सारा जो लिस्ट में आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे काफी अच्छे से पढ़ना और इसको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसे पूछे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जब इसकी फाउंडेशन हुई थी 1885 में, तो उसका लोकेशन था दैट इज बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन इसका हुआ था। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे इसके, तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और जो इम्पोर्टेंट जो मेन इवेंट था इस दौरान क्या क्या हुए थे, कि जो फर्स्ट सेशन था इसका, तो वो जो है 72 डेलीगेट्स के द्वारा जो है ये अटेंड किया गया था। फिर इसके बाद देखिए जो अगला सेशन इसका होता है 1886 में, जो कि ये कोलकाता में हुआ था इसका। तो उस समय प्रेसिडेंट थे कोलकाता के सेशन में दादा भाई नेहरू जी। तो नेशनल कांग्रेस और साथ में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट इवेंट था इस दौरान। फिर इसके बाद देखिए जो अगला सेशन था इसका 1887 का, तो ये हुआ था मद्रास में। तो इस समय प्रेसिडेंट थे इसके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये देखिए इन्होंने अपील किया था इसमें कि जैसे कि जो मुस्लिम है तो वो भी ज्वाइन करे अदर नेशनल लीडर के साथ में, तो इन्होंने इस समय कहा हुआ था। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है 1888 का जो सेशन है, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे, तो वो थे जॉर्ज यूल। अब देखिए जो जॉर्ज यूल थे, तो ये पहले ऐसे इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये चीज आपसे पूछा आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश इंग्लिश प्रेसिडेंट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है आपके जॉर्ज यूल है। और ये सेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1888 में, और इलाहाबाद में हुई थी। फिर इसके बाद देखिए और भी जो है इंपॉर्टेंट जो सेशन हुए थे इसके, इनफैक्ट बहुत सारे सेशन हुए थे, लेकिन जो जिसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, मतलब जो घटना हुए थे, तो वही चीज आपको याद रखना है। जैसे कि ये 1819 में हुआ था कोलकाता में सेशन, तो उस समय प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। फिर इसके बाद 1892 में जो सेशन हुआ था, तो वो इलाहाबाद में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके अलावा 1895 में जो हुआ था ये पूना में हुई थी, तो उस समय प्रेसिडेंट थे इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर नेक्स्ट देखिए जो 1896 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था इसका ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला एम सयानी। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट था आपका इस समय जो हुआ था, जो मीटिंग हुई थी इसमें,
कि जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज वंदे मातरम, तो ये जो है पहली बार इस सेशन में गाया गया था। तो फर्स्ट जो वंदे मातरम अब नेशनल सॉन्ग जो है हमारा, तो वो पहली बार कब गाया गया था, तो ये हुआ था कोलकाता के सेशन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज रहमतुल्ला एम सयानी, और ये कब हुआ था, तो 1896 में। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये जो है आपको याद रखने हैं यहाँ पे, और कब ये हुए थे यही आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के जो है वो मतलब हुए थे इसके जो भी सेशंस हुए थे, लेकिन सभी को याद नहीं रखना है आपको। उसी तरीके से फिर देखिए 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, तो इसके प्रेसिडेंट थे उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर इसके बाद देखिए जो 1905 में हुआ था बनारस में सेशन कांग्रेस का, तो उस समय प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने देखिए पहली बार इन्होंने एक्सप्रेस किया था, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो हुआ था उस समय, तो इन्होंने रिसेंटमेंट उस समय इन्होंने किया हुआ था, एक्सप्रेस किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए 1906 में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन थी कोलकाता में हुई थी, तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे इसके दादा भाई नेहरू जी। और ये देखिए पहला ऐसा समय था कि जो वर्ड स्वराज आपका है, तो ये मेंशन किया गया था पहली बार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि जो वर्ड स्वराज है, तो ये पहली बार मेंशन कब किया गया था, तो ये हुआ था 1906 में। और ये कांग्रेस का जो सेशन था आपका, तो वो कहाँ पे होती थी, कोलकाता में ऑर्गेनाइज होती है। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके दादा भाई नेहरू जी। तो इनसे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए सारे चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए जो 1907 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था सूरत में। तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे राज बिहारी बोस। और इस समय वो मतलब सेशन था इनका कि जब पार्टी जो है वो दो भाग में स्प्लिट कर गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट में और दूसरे मॉडरेट्स में। तो ये कब हुआ था कि जब दो मतलब जो कांग्रेस का जो जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर थे इसके, तो उन्होंने दो मतलब ग्रुप में बट गए थे। तो वो हुआ था सूरत का सेशन में, जो कि हुआ था 1907 में। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो रास बिहारी बोस। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। फिर इसके बाद देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास किया था 1919 में, तो उस समय ये सेशन हुआ था, लाहौर का सेशन चल रहा था इंटरनेशनल कांग्रेस का। तो ये हुआ था 1919 में। और उस समय प्रेसिडेंट थे इसके मदन मोहन मालवीय जी। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था आपका 1909 में आपका हुआ था। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है 1911 का कांग्रेस का सेशन, जो कि ये हुआ था ऑर्गेनाइज कोलकाता में। तो इस समय देखिए प्रेसिडेंट थे इसके, तो वह है बिशन नारायण धर है। तो देखिए जो जन गण मन है, तो ये पहली बार गाया गया था इस सेशन में, जो कि हमारा ये नेशनल एंथम है जन गण मन, तो पहली बार ये गाया गया था। तो कोलकाता का जो सेशन हुआ था 1911 में उस समय। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है लखनऊ का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि ऑर्गेनाइज किया था 1916 में। तो उस समय प्रेसिडेंट थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। तो ये देखिए जो लखनऊ पैक्ट जो साइन किया गया था यहाँ पे, तो ये हुआ था आपका लखनऊ का जो सेशन हुई थी। तो लखनऊ नाम ही आपका, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था। आप जानते हैं कि ये 1916 में हुआ था। तो ये कोलकाता, ये लखनऊ का सेशन था एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये देखिए ज्वाइंट सेशन हुआ था विथ मुस्लिम लीग के साथ में। फिर इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे अगला सेशन है 1917 का, ये हुआ था कोलकाता में। तो इस समय प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। और देखिए ये एनी बेसेंट जो थी, तो ये पहले ऐसे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पे देखिए ध्यान रखना आप लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब कि जो पहला विमेन प्रेसिडेंट थी ये। यहाँ पे इंडियंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल मतलब कि जो पहली विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वह है एनी बेसेंट आपका है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना। तो ये हुआ था कोलकाता के सेशन में 1917 में। फिर इसके बाद देखिए जो 1918 का जो सेशन हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे और दिल्ली में आपका हुआ था यहाँ पे। तो जो बॉम्बे में हुआ था, तो उस समय इसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम। और बाकी जो दिल्ली का हुआ था, तो उस समय प्रेसिडेंट थे इसके मदन मोहन मालवीय जी। तो दो सेशन आपका हुआ था इस बार, मतलब कि 1918 में, जो कि पहला बॉम्बे में अगस्त सितंबर में हुई थी, और सेकेंड हुआ था दिल्ली में, जो कि दिसंबर मंथ में ये हुई थी। तो ये मतलब कि दो बार हुए थे आपके 1918 में। फिर इसके बाद देखिए जो आपका 1919 हुआ था, 1919 में जो कांग्रेस की सेशन हुई थी, तो ये अमृतसर में हुई थी। तो इस समय प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और वो वही समय है कि जो जालियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, जो कि स्टम्बली कंडेम किया गया था, ये इस समय जो सेशन हुई थी इसकी, तो वो हुआ था आपका 1919 में। प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि है 1924 का सेशन। तो ये इस समय जो सेशन हुआ था आपका, तो वो हुआ था बेलगाम में। और इस समय प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। तो ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी प्रेसिडेंसी जब थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय सेशन वो कब हुआ था, तो वो हुआ था बेलगाम में। और कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखिए 1925 में जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये हुआ था कानपुर में। इस समय प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। और देखिए सरोजिनी नायडू जो थी, तो ये ऐसे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
इसके पहले आपने देखा था कि एनी बेसेंट थी, लेकिन वो जो है ओवरऑल मतलब विमेन में थी। लेकिन इंडियंस विमेन की यदि बात करते तो उसमें पहली थी सरोजिनी नायडू, जो कि ये कानपुर के सेशन में हुआ था 1925 में। तो आई होप कि ये दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है 1928 में जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये हुआ था कोलकाता में। और इस समय प्रेसिडेंट थे इसके मोतीलाल नेहरू। और इसमें देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होती है इसमें, कि जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस है तो वो उस समय फॉर्मेशन की गई थी। फिर इसके बाद देखिए जो अगला सेशन हुआ था 1929 में, ये लाहौर में सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था इसका। तो उसमें प्रेसिडेंट थे इसका जवाहरलाल नेहरू। और रेजोल्यूशन था इस समय ये पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का, तो ये हुआ था लाहौर के सेशन में ही पूर्ण स्वराज का। तो ये भी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज जो है ये कब रेजोल्यूशन पास की गई थी, तो ये हुआ था लाहौर के सेशन में। और ये कब हुआ था, तो 1929 में। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है 1931 का, जो कि ये कराची में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो उस समय देखिए गांधी इरविन पैक्ट भी इंडोर्स किया गया था इसी समय। और गांधी जी जो है इन्होंने नॉमिनेशन किया था रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया हुआ था। तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर अगला देखिए है 1936 का जो सेशन होता है, तो इस समय फैजपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और ये देखिए फर्स्ट रूरल सेशन मतलब हुआ था, यानी कि ये गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था ये, जो कि एक विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। तो कब किया गया था, तो 1936 में फैजपुर में। फिर उसके बाद देखिए 1938 का जो सेशन हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा में। तो उस समय प्रेसिडेंट थे इसके सुभाष चंद्र बोस जी थे। और देखिए जो नेशनल प्लानिंग कमेटी था, तो वो जो है सेटअप किया गया था अंडर नेहरू जी के अंडर में। लेकिन उसमें प्रेसिडेंट थे कौन, जो थे इसके, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। फिर इसके बाद देखिए 1939 का जो सेशन होता है, तो ये होता है आपका दैट इज त्रिपुरी में होती है ये। और उस समय प्रेसिडेंट थे इसके सुभाष चंद्र बोस जी। अब देखिए जो बोस जो थे मतलब सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो इसमें इलेक्ट हुए थे, लेकिन ये बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्योंकि देखिए जो महात्मा गांधी थे, तो इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था पटाभी सीतारमैया को। तो इन्हीं के चलते जो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर इसके बाद देखिए थे 1946 में जो सेशन हुआ था, तो ये मेरठ में हुई थी। तो इस समय प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी। तो ये देखिए ये लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो है लास्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हुआ था मेरठ में 1946 में। प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका सेशन होता है 1948 में, जो कि ये जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे, तो वो है पटाभी सीतारमैया। तो ये हुआ था पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका है। पहले जो हुआ था वो आपका आचार्य कृपलानी, और बाद में जो हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो थे पटाभी सीतारमैया। फिर इसके बाद देखिए 1950 में जो सेशन हुआ था वो नासिक में हुई थी इसकी। तो उसमें प्रेसिडेंट थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1951 में। फिर इसके बाद नेहरू जी प्रेसिडेंट इसके बन गए थे, और उसके बाद फिर ये नेहरू जी बने रहे थे। और इसके बाद फिर आप लोग जानते हैं करंट में अभी कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। तो ये सारे देखिए आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो भी सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे इंडिपेंडेंस से पहले। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपके इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। जो पहले के इंडिपेंडेंस के पहले ही से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वही आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो है इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के में भी शेयर करना, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या भी जो जितने भी टॉपिक्स आपके हैं जो कि जीके से रिलेटेड, जो कि आपसे पूछे ही जा रहे हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखिए पीडीएफ में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ आपको स्टैटिक जीके वाले में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और साथ में और भी जो भी पीडीएफ आपके हैं एग्जाम से रिलेटेड, करेंट अफेयर का, कंप्यूटर का आपका हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, तो इन सभी का भी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सभी का जो है लेक्चर्स भी हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं सभी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।